अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल मैंने नावल के ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात, मुझे लगते हैं तकरीबन 100 सवालात आपके सामने रखे थे। और उससे पहले ही मैंने नावल के ताल्लुक़ से एक मुफस्सल नोट आपको दे दी थी, जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं। और उसी के पेश नज़र वो जो है ये तमाम सवालात व जवाबात आपके सामने आ रहे हैं, और कुछ और अहम भी सवालात इसमें मैंने शामिल किए हैं। तो कल की तरह, जैसे मैंने कल जो नॉवल की क्लास ली थी, उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसकी पीडीएफ जो है अभी कल आपको इंशाल्लाह दी जाएगी। पहले आप उसको अच्छे से तैयार कर लें, नॉवल वाला यूनिट, ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो आगे का सवाल है कि टेढ़ी लकीर की आखिरी यानी तीसरी मंजिल में कितने अबवाब हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि टेढ़ी लकीर नॉवल जो है ये तीन मंजिलों में मुनक़सिम है। तीन मंजिलों में मुनक़सिम है टेढ़ी लकीर। तो टेढ़ी लकीर के पहले बाब में मैंने बताया था कि पहले मंजिल में 15 अबवाब हैं। तीन मंजिलों पर मुनक़सिम है, तो पहले मंजिल में 15 अबवाब हैं, और तीसरी में जो है 13 अबवाब हैं। तीसरी मंजिल में 13 अबवाब हैं। तो टोटल 43 अबवाब हैं। पहले में 15 हैं, दूसरी मंजिल में भी 15 अबवाब हैं, और तीसरी मंजिल में 13 बाब हैं। तो इस तरह से ये 43 टोटल अबवाब हैं। दिल की दुनिया, अजीब आदमी और बांदी, ये किसकी नावल है? दिल की दुनिया, अजीब आदमी और बांदी, ये तीनों नावल हैं इस्मत चुगताई की नावल है। दिल की दुनिया, अजीब आदमी और बांदी। दिल की दुनिया, अजीब आदमी और बांदी, ये तीनों नावल हैं इस्मत चुगताई की। ये देखिए हट गया है, बस अभी आ रहा है। दिल की दुनिया, अजीब आदमी और बांदी इस्मत चुगताई की नावल है। अगला सवाल है कि मोहसिन लाहौरी के नाम से किसने अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़में लिखी हैं? मोहसिन लाहौरी के नाम से किसने अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़में लिखी हैं? तो राजेंद्र सिंह बेदी ने मोहसिन लाहौरी के नाम से अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़में लिखी हैं। बेदी के अफसानवी मजमुआ दाना दवाम में कितने अफसाने हैं? तो राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमुआ दाना दवाम में 14 अफसाने शामिल हैं। राजेंद्र सिंह बेदी थीम का बादशाह है, किसका कौल है? राजेंद्र सिंह बेदी थीम का बादशाह है, किसका कौल है? तो ये कन्हैया लाल कपूर का ये कौल है कि राजेंद्र सिंह बेदी थीम का बादशाह है। बेदी के किसी अफसाने में फ़न्ने अफसाना निगारी के एतबार से कोई कसर नहीं, किसका ख्याल है? बेदी के किसी अफसाने में फ़न्ने अफसाना निगारी के एतबार से कोई कसर नहीं, ये किसका ख्याल है? तो बेदी के किसी अफसाने में फ़न्ने अफसाना निगारी के एतबार से कोई कसर नहीं, ये ख्याल है खलीलुर रहमान आज़मी का। ये कौल किसका है? बताना है कि मवाद और फ़न दोनों के एतबार से अगर उर्दू के दो बड़े कहानी लिखने वालों के नाम लिया जाए तो वह बिलाशुबहा प्रेमचंद और राजेंद्र सिंह बेदी हो सकते हैं। मवाद और फ़न दोनों के एतबार से अगर उर्दू के दो बड़े कहानी लिखने वालों के नाम लिया जाए तो वह बिलाशुबहा प्रेमचंद और राजेंद्र सिंह बेदी हो सकते हैं। ये ख्याल है उसलूब अहमद अंसारी का। उसलूब अहमद अंसारी कहते हैं कि मवाद और फ़न दोनों के एतबार से अगर उर्दू के दो बड़े कहानी लिखने वालों के नाम लिए जाएं तो बिलाशुबहा प्रेमचंद और राजेंद्र सिंह बेदी हो सकते हैं। जातरन, पूरनदई और तिलोका, ये तीनों किस नावल का किरदार हैं? जातरन, पूरनदई और तिलोका, ये तीनों किस नावल का किरदार हैं? जातरन, पूरनदई और तिलोका, ये तीनों एक चादर मैली सी, जो कि राजेंद्र सिंह बेदी की शाहकार नावल है, इस नावल का किरदार है। अगला सवाल है कि शौकत सिद्दीकी कहाँ पैदा हुए? तो शौकत सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई है? तो शौकत सिद्दीकी पैदा हुए हैं लखनऊ में 1923 में। लखनऊ में 1923 में शौकत सिद्दीकी की पैदाइश हुई है। अगला सवाल है कि तीसरा आदमी, अंधेर और अंधेरा, रातों का शहर,
ये तीनों किसका अफसानवी मजमुआ है? तीसरा आदमी, अंधेर और अंधेरा और रातों का शहर, ये तीनों किसका अफसानवी मजमुआ है? तो ये तीनों अफसानवी मजमुए हैं शौकत सिद्दीकी के। तीनों अफसानवी मजमुए हैं शौकत सिद्दीकी के। तीसरा आदमी, अंधेर और अंधेरा और रातों का शहर। शौकत सिद्दीकी को नावल खुदा की बस्ती पर कौन सा अवार्ड मिला? शौकत सिद्दीकी को नावल खुदा की बस्ती पर कौन सा अवार्ड मिला? शौकत सिद्दीकी को नावल खुदा की बस्ती पर आदम जी अवार्ड से नवाजा गया था। शौकत सिद्दीकी को नावल खुदा की बस्ती पर आदम जी अवार्ड से नवाजा गया था। नावल खुदा की बस्ती के शुरू में शौकत सिद्दीकी ने किस उन्वान से इजहार ख्याल किया? नावल खुदा की बस्ती के शुरू में शौकत सिद्दीकी ने किस उन्वान से इजहार ख्याल किया है? तो नावल खुदा की बस्ती के शुरू में शौकत सिद्दीकी ने बर्रे सबील तज़किरा के उन्वान से इजहार ख्याल किया है। अगला सवाल है कि नावल खुदा की बस्ती कितनी फ़सलों पर मुश्तमिल है? तो खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी की नावल ये 11 फ़सलों पर मुश्तमिल है। नावल खुदा की बस्ती 11 फ़सलों पर मुश्तमिल है। न्यास कबाड़ी और शामी किस नावल का किरदार है? न्यास कबाड़ी और शामी ये दोनों किस नावल का किरदार हैं? तो ये दोनों खुदा की बस्ती नावल का किरदार हैं। न्यास कबाड़ी और शामी ये दोनों खुदा की बस्ती नावल का किरदार हैं। किस नावल निगारा का नाम इब्तदाई नाम नीलोफर था? किस नावल निगार का इब्तदाई नाम नीलोफर था? तो कुर्रतुल ऐन हैदर का इब्तदाई नाम नीलोफर था। कुर्रतुल ऐन हैदर का इब्तदाई नाम नीलोफर था। कुर्रतुल ऐन हैदर की वफ़ात कब हुई? कुर्रतुल ऐन हैदर की वफ़ात कब हुई है? तो कुर्रतुल ऐन हैदर की वफ़ात 2007 में नोएडा में हुई थी। कुर्रतुल ऐन हैदर की वफ़ात 2007 में नोएडा में हुई थी। कुर्रतुल ऐन हैदर हिंदुस्तान पाकिस्तान से वापस कब आईं? कुर्रतुल ऐन हैदर हिंदुस्तान पाकिस्तान से वापस कब आई थी? तो 1961 में कुर्रतुल ऐन हैदर हिंदुस्तान पाकिस्तान से वापस आ गई थी। पॉम पॉम डार्लिंग किसे कहा गया? तो पॉम पॉम डार्लिंग कुर्रतुल ऐन हैदर को कहा गया था। कुर्रतुल ऐन हैदर को पद्म भूषण अवार्ड से कब नवाजा गया? तो नावल निगारा कुर्रतुल ऐन हैदर को पद्म भूषण अवार्ड से 2005 में नवाजा गया था। कुर्रतुल ऐन हैदर को पद्म भूषण अवार्ड से 2005 में नवाजा गया है। कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल मेरे भी सनम खाने कब शाये हुआ? कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल मेरे भी सनम खाने 1949 में 1949 में शाये हुआ था। अगला सवाल है कि आग का दरिया नावल का आगाज़ टी.एस. एलियट के किस नज़्म से होता है? कुर्रतुल ऐन हैदर की नावल आग का दरिया का आगाज़ टी.एस. एलियट के किस नज़्म से होता है? तो नावल आग का दरिया का आगाज़ टी.एस. एलियट की नज़्म द वास्ट लैंड से होता है। द वास्ट लैंड टी.एस. एलियट की नज़्म है। इस नज़्म से नावल आग का दरिया का आगाज़ होता है। ये सवाल शायद गुज़र चुका है कि नावल आग का दरिया के जवाब में संगम एहसन फ़ारूक़ी ने लिखी थी। नावल आग का दरिया के जवाब में संगम एहसन फ़ारूक़ी ने लिखी थी। इस वक्त इस नावल की इशाअत बड़ी हद तक बेवक्त की रागनी है। नावल आग का दरिया से मुताल्लिक़ ये ख़याल किसका है कि इस वक्त इस नावल की इशाअत बड़ी हद तक बेवक्त की रागनी है। नावल आग का दरिया से मुताल्लिक़ ये ख़याल किसका है कि इस वक्त इस नावल की इशाअत बड़ी हद तक बेवक्त की रागनी है। इस नावल आग का दरिया से मुताल्लिक़ ये कौल है नून मीम राशिद का ये कौल है। इंतज़ार हुसैन कब पैदा हुए? इंतज़ार हुसैन जिनकी नावल हमारे निसाब में शामिल है बस्ती के इंतज़ार हुसैन की कब पैदाइश हुई है? तो 1923 में डिबाई बुलंदशहर में इंतज़ार हुसैन की पैदाइश हुई है। 21 दिसंबर 1923 को
डिबाई बुलंदशहर में इंतज़ार हुसैन पैदा हुए हैं। इंतज़ार हुसैन के वालिद का क्या नाम था? इंतज़ार हुसैन के वालिद का नाम मुंज़र अली था। मुंज़र अली इंतज़ार हुसैन के वालिद का नाम है। अदबी जरीदा ख़याल किसने जारी किया था? अदबी जरीदा ख़याल किसने जारी किया था? तो अदबी जरीदा ख़याल को जारी करने वाले हैं इंतज़ार हुसैन। अदबी जरीदा ख़याल जारी करने वाले हैं इंतज़ार हुसैन। इंतज़ार हुसैन ने अदबी जरीदा ख़याल जारी किया था। इंतज़ार हुसैन का पहला मतबूआ अफसाना कौन है? इंतज़ार हुसैन का पहला मतबूआ अफसाना कौन सा है? तो इंतज़ार हुसैन का पहला मतबूआ अफसाना है क़ियुमा की दुकान, जो कि 1948 में शाये हुआ था। इंतज़ार हुसैन का पहला मतबूआ अफसाना है क़ियुमा की दुकान, जो कि 1948 में शाये हुआ था। इंतज़ार हुसैन की पहली नावल है चांद गहन, जो कि 1952 में शाये हुई थी। इंतज़ार हुसैन की पहली नावल है चांद गहन, जो कि 1952 में शाये हुई थी। दिन और दास्तान, तज़किरा और आगे समंदर है, ये तीनों किसकी नावल हैं? दिन और दास्तान, तज़किरा और आगे समंदर है, ये तीनों किसकी नावल हैं? तो दिन और दास्तान, तज़किरा और आगे समंदर है, ये तीनों नावल हैं इंतज़ार हुसैन की। जन्म कहानियाँ और क़िस्सा कहानियाँ, ये दोनों किसकी कुल्लियात हैं? जन्म कहानियाँ और क़िस्सा कहानियाँ, ये दोनों किसकी कुल्लियात हैं? जन्म कहानियाँ और क़िस्सा कहानियाँ, तो ये दोनों कुल्लियात हैं इंतज़ार हुसैन की। जन्म कहानियाँ और क़िस्सा कहानियाँ, ये दोनों कुल्लियात हैं इंतज़ार हुसैन की। इंतज़ार हुसैन के सफ़रनामे का क्या नाम है? इंतज़ार हुसैन के सफ़रनामे का क्या नाम है? तो इंतज़ार हुसैन के सफ़रनामे का नाम है ज़मीन और फ़लक और नए शहर पुरानी बस्तियाँ। ज़मीन और फ़लक, नए शहर पुरानी बस्तियाँ, ये इंतज़ार हुसैन के सफ़रनामे का नाम है। नए शहर पुरानी बस्तियाँ, ज़मीन और फ़लक, ये दोनों सफ़रनामे हैं इंतज़ार हुसैन के। अगला सवाल है कि नावल बस्ती का इंतिसाब किसकी तरफ है? इंतज़ार हुसैन की नावल बस्ती का इंतिसाब किसकी तरफ है? तो इंतज़ार हुसैन की नावल बस्ती का इंतिसाब अक्सरी साहब, अस्करी होगा, सीन अस्करी, अस्करी साहब के नाम है। नावल बस्ती का मौजू क्या है? नावल बस्ती, इंतज़ार हुसैन की नावल बस्ती का मौजू क्या है? नावल बस्ती का मौजू है जिला वतनी। नावल बस्ती का मौजू है जिला वतनी। जिला वतनी नावल बस्ती का मौजू है। नावल बस्ती का अंग्रेज़ी तर्जुमा किसने किया? इंतज़ार हुसैन की नावल बस्ती का अंग्रेज़ी तर्जुमा किसने किया? तो इंतज़ार हुसैन की नावल बस्ती का अंग्रेज़ी तर्जुमा प्रोफेसर फ्रांस डब्ल्यू प्रिचेट ने किया था। इंतज़ार हुसैन की नावल बस्ती का अंग्रेज़ी तर्जुमा प्रोफेसर फ्रांस डब्ल्यू प्रिचेट ने किया था। ज़ाकिर, साबिरा, इरफ़ान और अफ़ज़ाल किस नावल का किरदार हैं? ज़ाकिर, साबिरा, इरफ़ान और अफ़ज़ाल, ये चारों जो हैं इंतज़ार हुसैन की नावल बस्ती का किरदार हैं। इंतज़ार हुसैन की नावल बस्ती का किरदार हैं ज़ाकिर, साबिरा, इरफ़ान और अफ़ज़ाल। नावल बस्ती में ज़ाकिर किस चीज़ का प्रोफेसर है? नावल बस्ती में ज़ाकिर किस मौजू का प्रोफेसर रहता है? नावल बस्ती में तारीख़ का प्रोफेसर रहता है ज़ाकिर जो है नावल बस्ती में तारीख़ का प्रोफेसर रहता है। अगला सवाल है, अलामतों का ज़वाल और नज़रिए से आगे, ये किसकी किताब है? अलामतों का ज़वाल और नज़रिए से आगे, ये किसकी किताब है? ये तो किताब है इंतज़ार हुसैन की। इंतज़ार हुसैन की ये दोनों किताबें हैं, ये दोनों तसानीफ़ हैं, अलामतों का ज़वाल और नज़रिए से आगे। अगला सवाल है, दिल्ली था जिसका नाम, ये किसका तज़किरा है? दिल्ली था जिसका नाम, ये तज़किरा किसका है? दिल्ली था जिसका नाम, तो ये तज़किरा भी इंतज़ार हुसैन का है। इंतज़ार हुसैन का तज़किरा है दिल्ली था जिसका नाम।
अब्दुल्ला हुसैन की वफ़ात कब हुई? मोहम्मद ख़ान जिनका असल नाम है। अब्दुल्ला हुसैन की वफ़ात कब हुई है? तो अब्दुल्ला हुसैन की वफ़ात हुई है 4 जुलाई 2015 को। अब्दुल्ला हुसैन की वफ़ात 4 जुलाई 2015 को हुई है। अब्दुल्ला हुसैन की वफ़ात 4 जुलाई 2015 को हुई है। अब्दुल्ला हुसैन का पहला अफ़सानवी मजमुआ कौन सा है? तो अब्दुल्ला हुसैन का पहला अफ़सानवी मजमुआ है नशेब। नशेब जो है ये अब्दुल्ला हुसैन का पहला अफ़सानवी मजमुआ है। अब्दुल्ला हुसैन का पहला नावल कौन सा है? अब्दुल्ला हुसैन का पहला नावल कौन सा है? तो अब्दुल्ला हुसैन का पहला नावल है उदास नस्लें, जो कि 1963 में लिखा गया है, 1963 में शाये हुआ है। 1961 में मुकम्मल हुआ था, 1963 में ये शाये हुआ है। ये हमारे निसाब में शामिल भी है। अब्दुल्ला हुसैन का ये पहला नावल है उदास नस्लें। अब्दुल्ला हुसैन ने उदास नस्लें नावल लिखना कब शुरू किया? जैसा कि मैंने नहीं 1961 में ये मुकम्मल हुआ है। 1956 में लिखा गया था, 1961 में मुकम्मल हुआ और 1963 में ये शाये हुआ था। 1956 में अब्दुल्ला हुसैन ने नावल उदास नस्लें लिखना शुरू किया था और 1961 में मुकम्मल किया था और 1963 में ये नावल उदास नस्लें शाये हुआ है। नावल उदास नस्लें का तर्जुमा अब्दुल्ला हुसैन ने किस नाम से किया? नावल उदास नस्लें का तर्जुमा अब्दुल्ला हुसैन ने किस नाम से किया था? तो नावल उदास नस्लें का तर्जुमा अब्दुल्ला हुसैन ने द वियरी जनरेशन के नाम से किया था। द वियरी जनरेशन के नाम से अब्दुल्ला हुसैन ने नावल उदास नस्लें का तर्जुमा किया था। उदास नस्लें का इंतिसाब किसकी तरफ किया गया है? अब्दुल्ला हुसैन की नावल उदास नस्लें का इंतिसाब किसकी तरफ किया गया है? तो अब्दुल्ला हुसैन की नावल उदास नस्लें का इंतिसाब अब्बा जान मरहूम की तरफ किया गया है। अब्बा जान मरहूम की तरफ किया गया है। अब्दुल्ला हुसैन की नावल उदास नस्लें कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो अब्दुल्ला हुसैन की नावल उदास नस्लें कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो नावल उदास नस्लें जो हैं, अब्दुल्ला हुसैन की जो नावल है ये 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। जैसा कि मैंने बताया कि हर बाब का एक उन्वान है और हर बाब को एक उन्वान से बांधा गया है। पहला बाब है ब्रिटिश इंडिया और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नावल उदास नस्लें के तीसरे बाब का उन्वान क्या है? नावल उदास नस्लें के तीसरे बाब का उन्वान है बंटवारा। नावल उदास नस्लें के तीसरे बाब का उन्वान है बंटवारा। नावल उदास नस्लें के तीसरे बाब का उन्वान है बंटवारा। आवाज़ आ रही कुत्ते के भौंकने की। असल में ये मैं हॉस्टल में रहता हूँ, बगल में रोड है, कुछ कोई नया बंदा आ गया होगा कहीं आसपास में। नावल उदास नस्लें के किस बाब के आखिर में टी.एस. इलियट का कौल दर्ज है? नावल उदास नस्लें के किस बाब के आखिर में टी.एस. इलियट का कौल दर्ज है? तो नावल उदास नस्लें के चौथे बाब यानी आखिरी बाब में टी.एस. इलियट का कौल दर्ज है। पहले बाब ब्रिटिश इंडिया, दूसरा बाब जो है तीसरा बाब जो है बंटवारा है, चौथे बाब में टी.एस. इलियट का कौल दर्ज है। नईम, अज़रा और अयाज़ बेग ये तीनों किस नावल का किरदार हैं? नईम, अज़रा और अयाज़ बेग ये तीनों किस नावल का किरदार हैं? तो ये नावल उदास नस्लें का किरदार हैं, नईम, अज़रा और अयाज़ बेग। इलियास अहमद गद्दी को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला है? इलियास अहमद गद्दी को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब दिया गया? साहित्य अकेडमी अवार्ड से कब नवाजा गया है इलियास अहमद गद्दी को? तो इलियास अहमद गद्दी को 1997 में नावल फायर एरिया पर साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है। इलियास अहमद गद्दी को 1997 में नावल फायर एरिया पर साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है। ज़ख्म और मरहम ये दोनों किसके नावल हैं? ज़ख्म और मरहम ये दोनों किसके नावल हैं? ज़ख्म और मरहम ये दोनों नावल हैं इलियास अहमद गद्दी के। इलियास अहमद गद्दी के नावल हैं ज़ख्म और मरहम। लक्ष्मण रेखा के पार ये किसका सफ़रनामा है? लक्ष्मण रेखा के पार ये किसका सफ़रनामा है? लक्ष्मण रेखा के पार ये इलियास अहमद गद्दी का सफ़रनामा है।
नावल फायर एरिया दूसरी बार कब शाये हुई? नावल इलियास अहमद गद्दी की नावल फायर एरिया दूसरी बार 1997 में कराची पाकिस्तान से शाये हुई थी। अगला सवाल है कि किसने फायर एरिया को एक सियासी नावल करार दिया है? किसने फायर एरिया को एक सियासी नावल करार दिया है? किसने नावल फायर एरिया को एक सियासी नावल करार दिया है? तो शमीम हनफी ने नावल फायर एरिया को एक सियासी नावल करार दिया है। शमीम हनफी ने। नावल फायर एरिया में किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? नावल फायर एरिया में किस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? तो नावल फायर एरिया में फ्लैशबैक की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। रहमत मियाँ, खतूनिया और इरफान ये तीनों किस नावल का किरदार हैं? रहमत मियाँ, खतूनिया और इरफान ये तीनों किस नावल का किरदार हैं? तो रहमत मियाँ, खतूनिया और इरफान ये तीनों जो हैं नावल फायर एरिया का किरदार हैं। नावल फायर एरिया का किरदार हैं रहमत मियाँ, खतूनिया और इरफान ये तीनों जो हैं नावल फायर एरिया का किरदार हैं। अगला सवाल है कि आदमी और थका हुआ जहन ये दोनों किसका अफसानवी मजमुआ है? आदमी और थका हुआ जहन ये दोनों किसका अफसानवी मजमुआ है? आदमी और थका हुआ जहन ये दोनों इलियास अहमद गद्दी का अफसानवी मजमुआ है। आदमी और थका हुआ जहन। तो यहीं पे आज हमारा नावल का यूनिट मुकम्मल होता है। मैंने जो नावल के ताल्लुक़ से आपको पहले से जो अहम नकात की नोट्स जो है प्रोवाइड कराई है अपने चैनल के मेंबर्स को, जो हमारे चैनल की मेंबरशिप जिन्होंने ली है उसको भी बहुत अच्छे से आप पढ़ लें। उसके बाद जो है इसको पढ़ें, जो मैं आपको सेंड करूँगा, इसको जो कि सवाल व जवाब के पैटर्न में है। एक मैंने जो आपको सेंड की है उसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, अपने जहन में उसको रासिख कर लें। और इस वीडियो को भी आपने अच्छे से सुना होगा, दोबारा सुने, तिबारा सुने। और इसको भी जो मैं आपको ये कल सेंड करूँगा, इसको भी आप पढ़ लें। और नावल तौबतुन नसूह और फसाना आज़ाद के ताल्लुक़ से जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं उनको एक अलग वीडियो अपलोड की जाएगी। ये सवाल व जवाब के पैटर्न में होगी, या हो सकता है कि मैं लाइव आ जाऊँ कल किसी टाइम, या कभी भी मैं नावल तौबतुन नसूह और फसाना आज़ाद जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं उनके लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। और जो है कि हमारे चैनल के जो मेंबर्स हैं उनको मैं सेंड करूँगा। चैनल के जितने भी मेंबर्स हैं उनको, जो मेरे व्हाट्सएप पे पहले से ही हैं, उनको मैं पहले न्यूज़ खबर दे दूँगा, बता दूँगा कि कब ये वीडियो अपलोड होगी, या मैं कब लाइव आऊँगा। लाइव आता हूँ या वीडियो अपलोड कर दूँगा, कुछ एक चीज़ करूँगा और चैनल के मेंबर्स तक वो सारी वीडियो पहुँच जाएगी। तो ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है अफ़साने के साथ। अफ़साने के ताल्लुक़ से बहुत सारे अहम सवालात और जवाबात लेकर मैं फिर से कल हाज़िर होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। इसको आप अच्छे से पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।